अडल्ट टीबी वैक्सीनेशन इनिशिएटिव। स्टार्ट करने से पहले देख ले अपन पीडीएफ का लिंक है वो आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना। आपने सुना होगा कि बच्चों में, चिल्ड्रन में एट बर्थ अपन बीसीजी वैक्सीनेशन देते हैं। आज अपन किसकी बात करें? अडल्ट में वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये न्यूली इनिशिएटिव है जो भी रिसेंटली ऐड किया गया है। ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च ए पायलट एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन इनिशिएटिव। ठीक है ना। टू हेल्प इन अचीव द गोल ऑफ द टीबी एलिमिनेशन। जो भी टीबी एलिमिनेशन के गोल है उनको अचीवमेंट को फास्ट ट्रैक पे लाने के लिए अडल्ट टीबी वैक्सीनेशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। अपनी इस प्रोग्राम की देखें कि द प्रोग्राम इवेल्यूट द इफेक्टिवनेस ऑफ द बीसीजी वैक्सीन इन प्रिवेंटिंग द ट्यूबरकुलोसिस अमंग द अडल्ट्स। ठीक है। एक अडल्ट्स के अंदर ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंशन के लिए एक और भी है टीपीटी, जिसके ऊपर अपने अलग से वीडियो बना रखा है, ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंशन थेरेपी, जिसमें हम 6H3HP यूज करते हैं। कब करते हैं, क्या इंडिकेशन है, वो सब फ्लो चार्ट वगैरह अपन अलग वीडियो में बना रखा है। और एक और मेथड है बीसीजी वैक्सीनेशन के थ्रू भी अपन अडल्ट्स में ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले आता है कि अडल्ट एज ग्रुप है, उसमें बीसीजी वैक्सीनेशन देना है, तो उनके कौन कौन से अडल्ट है जो एलिजिबल है बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए। तो अपने अडल्ट की बात करें तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आएगा? 18 ईयर या एबोव के एज, जिनकी 18 साल या 18 साल से ऊपर है, उनको ही अपन बीसीजी वैक्सीनेशन देना है। ठीक है ना। और उनमें से भी किसको? जो भी वल्नरेबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं और जिनकी एज मोर देन या इक्वल टू 18 ईयर है। ठीक। तो इंडिविजुअल विद एटलीस्ट वन एपिसोड ऑफ टीबी इन लास्ट 5 ईयर, के लास्ट 5 सालों में उसको कोई एक बार टीबी हुआ है, वो ये हो गया। पर्सन एज 60 ईयर और एबोव, ये इंडिकेशन हो गया। इंडिविजुअल विथ बीएमआई लेस देन 18 kg पर मीटर स्क्वायर। इंडिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, अपन को सबके सब पता होने चाहिए। फिर अपन नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की बात करें, क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ द टीबी पेशेंट, के किसी को टीबी हो रखा था, उसके आप क्लोज, उसके कॉन्टेक्ट हो गया क्लोजली। ठीक है, तो ये एलिजिबल हो गया। इंडिविजुअल विद द हिस्ट्री ऑफ टोबैको स्मोकिंग सेल्फ रिपोर्टेड, इंडिविजुअल विथ डायबिटीज मेलाइटस, ये भी सेल्फ रिपोर्टेड। ठीक है ना। तो ये कैंडिडेट है जिनकी एज ग्रुप 18 या मोर देन 18 ईयर है और जिनमें ये वाली कंडीशन प्रेजेंट है, वो अडल्ट टीबी वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अडल्ट टीबी वैक्सीनेशन अपन कर रहे थे, जिसमें अपन कौन सा वैक्सीन दे रहे हैं? बीसीजी वैक्सीन दे रहे हैं। बीसीजी वैक्सीन किसको नहीं दे सकते? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन में अपन यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बीसीजी वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन है। ठीक है। और लाइव वैक्सीन अपन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल की बात करें, ठीक है, तो एक HIV एड्स का जिनको हो रखा है उनको नहीं दे सकते। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैंडिडेट है वो भी, उनमें भी यूज नहीं कर सकते। प्लस अदर कोई सीवियरली इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल उसमें भी यूज नहीं कर सकते। अपन देखें कि बीसीजी वैक्सीन इंपोर्टेंस क्या है। क्या अपन अडल्ट में जो वैक्सीन दे रहे हैं बीसीजी, क्या वो एट बर्थ पे दे रहे तो वो सेम है? तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? यस, सेम वैक्सीन है। जो अपन एट बर्थ पे बीसीजी वैक्सीन दे रहे हैं वो सेम का सेम ही वैक्सीन अपन अडल्ट में जो दे रहे हैं वो सेम का सेम बीसीजी वैक्सीन है। प्लस अपन देखें कि बीसीजी वैक्सीन है, इसका क्या रोल होता है? तो सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी होता है, उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी का क्या मतलब है? या ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस हो रखा हो या मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, ये एक तरह से सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी है। इन दोनों को होने से प्रिवेंट करता है कौन? बीसीजी वैक्सीनेशन और बीसीजी वैक्सीन। फिर अपन बात करें कि अडल्ट टीबी वैक्सीनेशन, ठीक है ना, इसको WHO ने EPI में इंक्लूड कर रखा है। EPI मींस एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। अभी तक NIS में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, पर इसको EPI में इंक्लूड कर रखा है WHO ने। फिर अपन इसको मॉनिटरिंग की बात करें अडल्ट टीबी वैक्सीनेशन की, ठीक है, तो इसमें अपन को जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी है सबसे पहले उसको आइडेंटिफाइड करना है, फिर उसको रजिस्टर्ड करना है। ठीक है। तो एलिजिबल बेनिफिशियरी आइडेंटिफाइड थ्रू द हेड काउंट,
वेरी इंपॉर्टेंट, हेड काउंट के थ्रू आइडेंटिफाई होते हैं, विच इज बीइंग कंडक्टेड बाय आशा वर्कर एंड एएनएम। ये आइडेंटिफाई कौन करता है? एएनएम और आशा वर्कर करते हैं किसको? एलिजिबल बेनिफिशियरी को। देन रजिस्टर्ड ऑन द टीबी विन पोर्टल। ठीक है, ये क्या होता है टीबी विन पोर्टल या प्लेटफॉर्म? ये एक तरह से ट्रैक द वैक्सीनेशन एंड फॉलो लाइक कोविन की, लाइक कोविन एक होता है ना जो इम्यूनाइजेशन को ट्रैक करता है, उसी तरह टीबी विन भी है, ये भी बीसीजी वैक्सीनेशन को ट्रैक करता है। उसके ऊपर इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर इनको इस पोर्टल पे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड किया जाता है। अपन यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे, एक होता है यूनिवर्सल बीसीजी वैक्सीनेशन, एक होता है सेलेक्टिव बीसीजी वैक्सीनेशन। ठीक है, यूनिवर्सल से ट्रांजिशन कहाँ करना है? सेलेक्टिव बीसीजी वैक्सीनेशन। ठीक है, यूनिवर्सल बीसीजी वैक्सीनेशन कहाँ पे रिकमेंडेड होता है? जहाँ पे टीबी बर्डन हाई हो। जैसे अपन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हर किसी को एट बर्थ पे बीसीजी वैक्सीनेशन दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल बीसीजी वैक्सीनेशन। पर कुछ कंट्री है जहाँ पे टीबी बर्डन है वो लो है, उन कंट्री में सेलेक्टिव बीसीजी वैक्सीनेशन को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है ना, वहां पे टीबी है, ठीक है ना, become rare, it is no longer necessary to vaccine every newborn with the BCG। ठीक है, तो वहां पे क्या सेलेक्ट किया गया? इंस्टेड ऑफ द vaccinate the every newborn with BCG, this country may adopt selective BCG vaccination where only high risk group receive the vaccine। ठीक है, कि जैसे बच्चों किसी भी जितने भी बच्चे हो रहे हैं उनको एट बर्थ पे वैक्सीन नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ हाई रिस्क ग्रुप है उनको वैक्सीन देना है बीसीजी। और हाई रिस्क ग्रुप कौन कौन से होते हैं फॉर सेलेक्टिव बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए? ये इंपॉर्टेंट, ये अपन को पता होना जरूरी है। ठीक है, इन्फेंट बोर्न टू पेरेंट फ्रॉम द हाई टीबी प्रिवलेंस कंट्रीज, चिल्ड्रन लिविंग हाउसहोल्ड विथ टीबी पेशेंट, हेल्थ केयर वर्कर और लेबोरेटरी पर्सनल at the increased risk of the TB exposure plus other individual with the high risk TB exposure as per the नेशनल गाइडलाइन के, उस कंट्री की नेशनल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि हाई रिस्क ऑफ टीबी एक्सपोजर कौन से इंडिविजुअल है उनको सबको सेलेक्टिव बीसीजी वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एक कंट्री को सेलेक्टिव वैक्सीनेशन के लिए स्विच करना फ्रॉम द यूनिवर्सल बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए दो क्राइटेरिया फुलफिल करना बहुत जरूरी है। एक तो एफिशिएंट नोटिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए वहां पे, सेकंड लो एंडेमिसिटी क्राइटेरिया फॉर टीबी को अचीव किया होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लो एंडेमिसिटी क्राइटेरिया ऑफ टीबी क्या होता है, तो उसके लिए तीन क्राइटेरिया होते हैं जिसको फुलफिल कर लेती है कोई कंट्री, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लो एंडेमिसिटी क्राइटेरिया कंट्री। ठीक, और तीन क्राइटेरिया क्या क्या होता है? सबसे पहला है कि स्मीयर पॉजिटिव पल्मोनरी टीबी नोटिफिकेशन रेट लेस देन 5 पर लैख पॉपुलेशन पर ईयर, एनुअल नोटिफिकेशन रेट है वो लेस देन 5 पर लाख पॉपुलेशन पर ईयर होना चाहिए। पहला ये हो गया। टीबी मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन एज लेस देन 5 ईयर, ठीक है, कितना होना चाहिए? लेस देन 1 पर 10 मिलियन पॉपुलेशन पर ईयर ओवर द प्रीवियस 5 ईयर का यूज करें। ठीक है ना, कि लास्ट के 5 साल में हर साल में 10 मिलियन पॉपुलेशन पे लेस देन 1 केस होना चाहिए टीबी मेनिंजाइटिस का, किसमें? चिल्ड्रन। कौन से? लेस देन 5 ईयर एज के चिल्ड्रन। और थर्ड क्राइटेरिया क्या है? एनुअल रिस्क ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन ARTI लेस देन 0.1%, तो लेस देन 5, लेस देन 1, लेस देन 0.1%। ठीक है, एनुअल टीबी नोटिफिकेशन रेट टीबी मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन पर 10 मिलियन पॉपुलेशन लेस देन 1 होना चाहिए, और ये कब तक के? लास्ट 5 सालों में ये मेंटेन हो। और एनुअल रिस्क ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन है वो लेस देन 0.1% होती है। तो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसके ऊपर डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है कि लो एंडेमिसिटी कंट्री किसको बोलेंगे? लो एंडेमिसिटी टीबी कंट्री किसको बोलेंगे? जहां पे तीन के तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हो।